हमारी महिलाएं उतनी जागरूक नहीं है। पाखंड जिस तरीके से आपके घर घुस गया है, या आरएसएस ने जिस तरीके से वर्क किया है पुरुषों पर, और पुरुषों का जो दबाव रहा है महिलाओं के ऊपर, भले ही बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस तमाम प्रकार की बातें करते रहते हों, पर वो समानता का अधिकार नहीं मिल पाया, या जो साथ में खड़े होने का अधिकार नहीं मिल पाया। ओबीसी महासभा की मेन बॉडी जो वर्क कर रही है वो ग्रेट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छात्र मोर्चा, युवा मोर्चा, ये सारे भी अच्छे हैं, लेकिन इनके काम, क्योंकि मेन बॉडी काम कर रहा है तो ये लोग अपने काम नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छात्र मोर्चा को अपना अलग प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म ओबीसी महासभा ही है, लेकिन छात्र मोर्चा को छात्रों के मुद्दों को उठाना चाहिए, शिक्षा से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहिए, जो किताबें आ रही हैं उनके मुद्दों को उठाना चाहिए। जैसे कि अभी मेडिकल की पढ़ाई जो है हिंदी में ही होगी, इस मुद्दे को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, हमारी टिप्पणी को मत देखिए। आप लोगों को जमीनी स्तर पे क्या लगता है कि ये जो शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने का जो प्रावधान कर रहे हैं वो क्या सही है कि गलत है? तो इस पे हम, क्योंकि हमारी अपनी सोच है, हम तो इंजीनियरिंग कर चुके हैं और पढ़ाई कर चुके, सारी चीजों से निकल चुके हैं, तो हमारा अपना अलग मत हो सकता है, लेकिन जो छात्र जमीनी लेवल पे हैं, गांव लेवल पे हैं, वो क्या इस बारे में सोचते हैं, तो उनका अपना व्यू होना चाहिए, और इस पे भी छात्र मोर्चा को काम करना चाहिए। युवा मोर्चा जैसे है, युवाओं को लेके जो आज जो, जैसे आप देख रहे होंगे कि कई प्रकार के जो युवा आप देख रहे हैं, कृषि क्षेत्र में भी जा रहे हैं, नौकरी क्षेत्र में जा रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं, और उनके ऊपर ये न्यू जनरेशन का पूरा भविष्य उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो मतलब क्या इस देश के अंदर, मतलब एक ऐसी नई ऊर्जा के साथ कुछ बात लेके सामने आए, क्योंकि देखिए देश में हरदम बदलाव होता है, देश नहीं दुनिया में बदलाव होता है, प्रकृति जो है लगातार बदलाव करती है, और युवाओं पे मेन ये जो युवा मोर्चा होता है उस पर बदलाव का सबसे बड़ा भाव होता है। मतलब क्योंकि वो ग्रेजुएट करके आता है, वो सारी 10वीं 12वीं और सारी पढ़ाई करके मतलब एक युवा बन जाता है, नौकरी में चला जाता है, या राजनीति में चला जाता है, या कृषि विभाग में, कृषि क्षेत्र में चला जाता है, या जो भी मतलब एक अपना उसका फील्ड हो जाता है, तो वो एक इस देश का बहुत महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। तो उसको अपने मुद्दे खुद लेके आना चाहिए कि ये मुद्दे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस पे हमें काम करना चाहिए। तो ये युवाओं के लिए है। जैसे कि महिला मोर्चा है, महिलाओं के मुद्दे इस देश के अंदर इतने गंभीर हैं, आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े बलात्कार हो जा रहे हैं, बलात्कार में मतलब आप देख रहे होंगे कि मतलब केस जो है बरी हो जा रहे हैं वो लोग, जो सबको मालूम है, सब जानते हैं कि ये बलात्कार हुआ है इसके बाद भी, लेकिन हमारी महिलाएं उतनी जागरूक नहीं है। पाखंड जिस तरीके से आपके घर घुस गया है, या आरएसएस ने जिस तरीके से वर्क किया है पुरुषों पर, और पुरुषों का जो दबाव रहा है महिलाओं के ऊपर, देखिए आप सब जानते हैं ये भारत देश जो है इसमें पुरुष प्रधान बनाने का प्रयास भी किया गया, कहीं ना कहीं सफल रहा मनुवादी सिस्टम इस पे, और उसका परिणाम है कि हमारी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाई, पुरुषों पे डिपेंड हो गई, पुरुषों ने जो कह दिया उसको मान लिया। तो ये जो सिस्टम चला, कहीं ना कहीं पूरे महिलाओं के जो हक अधिकार हैं, या उनका जो परवरिश होना चाहिए थी, या उनकी जो शिक्षा होना चाहिए थी, या उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया। भले ही बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस तमाम प्रकार की बातें करते रहते हों, पर वो समानता का अधिकार नहीं मिल पाया, या जो साथ में खड़े होने का अधिकार नहीं मिल पाया। अभी भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग ये देखते हैं कि ये महिला है, मतलब ऐसे सोचते हैं। तो ये मैं ऐसा मानता हूं कि इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो महिला मोर्चा का ही काम होना चाहिए। अब आप ये सोशल मीडिया पे आप लगातार आप ये सोचें कि हम इसकी बुराई करते जाएं, ये प्रकार की बात बोल दें, हम इसको बोल दें, हम अच्छे बन जाएंगे, हम फेसबुक पे हमारे ज्यादा लाइक आ जाएंगे, ये तमाम प्रकार की चीजें हम लोग बहुत कर चुके हैं, और ये हम कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं, ओबीसी महासभा सबसे स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मतलब ओबीसी महासभा का सबसे स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये आपको अगर देखना है कभी, तो आप स्टार लगा के ओबीसी महासभा डालिए, आपको चल जाएगा 13 लाख के तक एक दिन में ओबीसी महासभा लिखा जाता है, या ओबीसी आरक्षण जो है 2.1 M में लिखा जाता है। और कौन है आरक्षण की बात करने वाला? कौन है? ओबीसी महासभा है मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा ओबीसी की बात करना, या आरक्षण की बात करना, या जनगणना की बात करना, ये ओबीसी महासभा करती है।
और मैं मतलब क्योंकि मैं सोशल मीडिया से ही देखता हूं इन सब चीजों को, तो सबसे ज्यादा ओबीसी महासभा की सोशल मीडिया स्ट्रांग है। लेकिन हम कहीं ना कहीं गलत जगह एनर्जी लगाते हैं, छोटी छोटी बातों में एनर्जी लगा देते हैं। हमें लगातार संगठन को विस्तार को लेके तैयार रहना चाहिए, लगातार ये प्रयास होना चाहिए कि हमने आज हमारी टीम में, मान लो जैसे जिला अध्यक्ष की टीम है, 52 लोगों को हमें, आप लोग सुनते रहिएगा, 52 लोग जो हैं हम जिले की टीम में रखते हैं। इसमें 1-2 लोग और ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे एक जिला अध्यक्ष है, एक संगठन प्रमुख है, एक जिला प्रभारी है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जिला अध्यक्ष है, 2 कार्यकारी या 3 कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं, क्योंकि बड़ा अगर जिला है तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद आप 5 उपाध्यक्ष बना सकते हैं। आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, 5 उपाध्यक्ष बनाएं। इसके बाद आप 5 महासचिव बनाएं, जिला महासचिव। एक देखिए, आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, इस समय बीजेपी कांग्रेस के भी बड़े बड़े पदाधिकारियों की वैल्यू नहीं है जितनी कि ओबीसी महासभा के एक एक कार्यकर्ता की वैल्यू है। ये हमें अपने आप में एक भरोसा पैदा करना पड़ेगा कि हम ऐसे हैं, हमारे पास इतनी ताकत है, क्योंकि हम विपक्ष का से ज्यादा बड़ी भूमिका में निभा रहे हैं। आप देखिए, विपक्ष का अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस कहां कार्यक्रम करती है बताइए आप। ओबीसी महासभा लगातार डेली ज्ञापन, डेली मीटिंग, डेली संगठन को विस्तार को लेके डेली बड़ी बड़ी मतलब 1-2 दिन में बड़ी सभाएं, इस प्रकार से काम कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि विपक्ष का रोल ही ओबीसी महासभा निभा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम संगठन विस्तार नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपकी टीम विस्तार जो होता है। ओबीसी महासभा जो मेन बॉडी है, जिला अध्यक्षों की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो जिला अध्यक्षों को सर्वप्रथम इस पर काम करने की जरूरत है कि उनकी 52 लोगों की टीम बन जाए, 52 लोगों की। तो मैंने बता दिया कि एक जिला अध्यक्ष हो गया, एक प्रभारी हो गया, एक संगठन प्रमुख हो गया। आप बनाना चाहें तो इस प्रकार से, नहीं तो कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। इसके बाद 5 उपाध्यक्ष बनाएं, 10 सचिव बनाएं, 5 महासचिव बनाएं, 5 प्रवक्ता बनाएं, 10 सह सचिव बनाएं। इसके बाद आप सचिव के बाद आप बनाएं, एक जो है कोषाध्यक्ष बनाएं, एक सह कोषाध्यक्ष बनाएं, 5 प्रवक्ता मैंने बता ही दिए हैं आपको। प्रवक्ता कह सकते हैं उसको, या मीडिया प्रभारी कह सकते हैं, आप जैसा भी आप अपने जिले के हिसाब से या अपनी लैंग्वेज के हिसाब से या अपने क्षेत्र के हिसाब से उसको क्या कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या कहना चाहते हैं, झारखंड में क्या कहना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या कहना चाहते हैं, बिहार में क्या कह सकते हैं उसको, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हमारे यहाँ संभागीय अध्यक्ष बोलते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मंडल अध्यक्ष बोलते हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं अलग अलग। तो हमें जब तक आप टीम विस्तार नहीं करेंगे, और 11 आपको सदस्य बनाने हैं। कितने? 11। जैसे जिला सदस्य हो गए, संभागीय 11 सदस्य हो गए, या प्रदेश के 11 सदस्य हो गए। तो ये आपको टीम बनाना पड़ेगी। कई जिला अध्यक्ष, बुरा नहीं मानना है, आप हमारे ही अपने हैं, हमने आपको जोड़ा है, हमने आप में विश्वास पैदा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं इस बात के लिए कि हम टीम विस्तार नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, हम नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बता रहा हूं, हर जिले की कम से कम 20-20, 50-50 नियुक्तियां पेंडिंग है। मेरे पास खुद पेंडिंग है, मतलब हजार नंबर तक मेरे पास पेंडिंग है। कोई मतलब वो इंटरेस्ट पैदा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये देखता है कि मैं मंच पे जाऊं, मेरी फोटो खिंच जाए और बस मेरा छोटा सा भाषण हो जाए तो मैं एक बहुत बड़ा नाम कमा लूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी वैल्यू तब बढ़ने वाली है जब आपने जिले में आप एक बड़ा वोट या एक बड़ा सामाजिक मूवमेंट आपके पास रहेगा, आपकी वैल्यू तब कहलाएगी। देखिए, बातें हम बहुत बड़ी देते हैं कि हम ओबीसी महासभा बहुत बड़े संगठन हो गए हैं और हम राजनीति पलट देंगे, या हम बीजेपी को हरा देंगे, या हम कांग्रेस को हरा देंगे, या अपनी सरकार बना लेंगे, तमाम प्रकार की बातें करते रहते हैं। लेकिन देखिए, जब तक आप संगठन विस्तार नहीं करेंगे तब तक कुछ भी आपके हाथ में नहीं आने वाला। आप एक विधायक का नहीं सोच सकते, सरकार बदलने की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप संगठन विस्तार करते हैं और आप अपने जिले में अपने को खुद को मजबूत कर लें, मैं संगठन के आप जिला अध्यक्ष हैं तो आप खुद मजबूत कर लें अपने आप को, खुद मतलब आपकी अपनी टीम बना लें। आपके जो ज्ञापन होते हैं उनमें आप कम से कम 100 आदमी तो इकट्ठे करके ले जाएं। और ये चीज बहुत बड़ी चीज नहीं है,
हमने बहुत जमीनी लेवल से काम किया है, हमें मालूम है। हमने एक एक व्यक्ति की गाली सुनी है, एक एक व्यक्ति को जोड़ा है। वही व्यक्ति जो आज हमें गाली दिया करते थे, वही व्यक्ति जो हमसे लड़ा करते थे, आज वो दीवाने हैं ओबीसी महासभा के। मतलब ओबीसी महासभा ऐसे दीवाने हैं कि मतलब आज वो हर चीज के लिए खड़े हैं। वही लोग जो कभी तमाम प्रकार की बातें करते थे। तो ये चीजें कब होती हैं? जब आप उनमें विश्वास पैदा करेंगे, आप जब लगातार कंटिन्यू अपने मूवमेंट के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपनी विचारधारा के प्रति ईमानदार रहेंगे। और ये हम लोगों ने किया है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। मतलब मैं ऐसा नहीं कि कोई आप लोगों को अलग से काम बता रहा हूं, मैंने खुद किया। मैं लगातार, मतलब मैंने नहीं, ओबीसी महासभा ने किया है पूरे देश के अंदर। मैं अगर आपको देखूं तो 2013 से लगातार अगर देखेंगे तो मैं कम से कम 500 के करीब तो मैं छोटी मोटी सभाएं कर चुका हूं। लोग कहेंगे यार ऐसी बात करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो मैं हर हफ्ते मेरी एक छोटी मोटी सभा रही है, हर हफ्ते। और एक हफ्ते में कभी कभी 2 भी रही है, और एक हफ्ते में लगातार आंदोलित भी रहे हम लोग। तो आप अगर ऐसे देखें तो मैं लगभग, या मेरा संगठन लगभग 600 से हजारों के लगभग सभाएं कर चुका है। तो हमें टीम विस्तार पे ध्यान देना है। अगर आपने टीम विस्तार कर लिया, जो आज आप डर पैदा कर पाए हैं बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस में, अगर वाकई आप उस डर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनपुट दिया है। मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है मैंने, इसका मैं इंजीनियर हूं। तो पावर को आप कन्वर्ट करें, जैसे इनपुट को आउटपुट में ले जाएं। तो इनपुट जो आपने दिया, जैसे कि आपने मान लो कोई पाइप है, उसमें से पानी फ्लो किया आपने, तो आपने 10 लीटर अगर पाइप यहां से पाइप फ्लो की, पाइप में पानी डाला है, तो बाहर से आपको 10 लीटर पानी मिल जाए। वो आप कैसी प्रक्रिया करेंगे कि पाइप में कहीं पानी रहना नहीं चाहिए और बाहर निकल जाए। और ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ लॉस तो होंगे, लॉस होते हैं, लॉस हर चीज में लॉस होता है। मैं क्योंकि एक इंजीनियर हूं तो मैं जानता हूं, साइंस का स्टूडेंट हूं और मैथ्स का, तो मुझे मालूम है लॉस होते हैं। लेकिन क्योंकि हम लगातार अगर कंटिन्यू इस काम को करते रहें तो लॉस भी कम हो जाते हैं। आप फार्मूलेस देखेंगे अगर बहुत सारे जो हैं, जो साइंस में आप देखेंगे, मैथमेटिक्स में देखेंगे, तो हमको ये टेक्नोलॉजी लगानी है हमारे संगठन में। हमको बुद्धि का उपयोग करना है, बुद्ध का उपयोग करना है, बुद्धि का उपयोग करना है। और जब अगर ये आप कर पाए तो आप संगठन को बहुत बड़ा बना सकते हैं। आप सामाजिक मूवमेंट के रूप में कितना बदलाव कर पाए हमारे लोगों में, कितना हमने दिया उनको, मतलब कितने लोगों को हम बचा पाए, कितने जो षड्यंत्र किए गए हमारे समाज के साथ, हमने कितने लोगों को हमने अच्छा रास्ता दिखाया है, या कितने हमें थाने में जो हमारे लोगों को बेकार है परेशान किया गया, हमने कितने लोगों को बचाया। ये जो एक विडंबना है हमारे लोगों में कि विधायक सांसद बनना ही बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता। आज जो ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष या राष्ट्रीय कोर कमेटी या इनकी जो वैल्यू है, मुझे नहीं लगता कि एक विधायक की वैल्यू है। क्योंकि अगर ओबीसी महासभा का एक पदाधिकारी अगर कभी किसी कलेक्टर या किसी टीआई को फोन लगाता है तो सम्मान के साथ सुनता है वो, मुझे मालूम है ये चीज। और मैं क्योंकि कभी कभी हम लोग नहीं बोल पाते हैं कि हम कौन है, सिर्फ ओबीसी महासभा बोल देते हैं, इतने में वो सुनते हैं, अच्छे अच्छे कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस लोग सुनते हैं। तो ये क्योंकि जमीनी स्तर पे जो काम किया गया उसकी वैल्यू है, ये उसका आउटपुट है। और इसको हम कितना ज्यादा और बढ़ा सकते हैं, इसको हम कितना कन्वर्ट कर सकते हैं सामाजिक मूवमेंट में, या फिर आपको जैसे आपको लगता है कि हमें सांसद विधायक बनाना, तो इसको कैसे हम करेंगे उस चीज को। तो जब हमारे पास टीम ही नहीं है, हम जब 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 मान लो चलो ठीक है, आज अगर तीसरा मोर्चा बनता है, मुझे नहीं इस सब चीजों के बारे में, मैं तो एक अपनी बात बता रहा हूं आपको कि ओबीसी महासभा अभी राष्ट्रीय कोर कमेटी इस पे क्या सोचती है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। पर अगर मान लो तीसरा मोर्चा बनता है तो हम कितने स्ट्रांग हैं जिला के लेवल पे, मान लो, या ब्लॉक स्तर पे कितना स्ट्रांग है, या हम इतने मान लो अगर चलो ठीक है तीसरे मोर्चे में आप 100 सीटों की बात करते हैं, तो 100 सीट पे आप करें अगर मान लो, तो 100 सीट पे आपके लोग कौन से हैं जो लड़ने वाले हैं, या उनकी क्या तैयारियां हैं अभी से, या उन्होंने क्या टीम का लिए काम किया, ओबीसी महासभा के लिए क्या काम किया, टीम विस्तार के लिए क्या काम किया, कैसे उन्होंने मतलब कैसे वो जीतेंगे। तो बातें देना, हवा में काम करना, ये चीजें हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम एक जिम्मेदार संगठन के सिपाही हैं सब लोग।